अब आता है यहाँ पे हमारा एंड और का फॉर्मूला। क्या आता है? एंड और। ये क्या काम करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं इसको, इसका यूज क्या होता है। इसको आपको समझने के लिए दो चीजें याद रखना पड़ेगा, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब होता है ट्रू, यानी 0 जहां पे है मतलब ट्रू फॉल्स, और 1 जहां पे है क्या है? ट्रू, यानी ट्रू फॉल्स। दो चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। एंड और ओ दोनों जो फॉर्मूले हैं, इनका काम बस यही है कि चेक करेंगे आपके कंडीशन के हिसाब से कि जो आप कंडीशन दे रहे हैं वह ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, यानी हमें 0 और 1 तो नहीं दिखेंगे, हमें क्या दिखेगा? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले का वही काम है। ठीक है, कैसे काम करते हैं? अभी हम लोग इफ पढ़ रहे थे ना, इफ में क्या कर रहा था? इफ में भी ट्रू एंड फॉल्स चेक करता है। जैसे में पास जहाँ पे लिखते हैं हम लोग वहाँ पे ट्रू लिख देंगे, और जहाँ फेल नहीं, हमको देखना नहीं है, हम समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे हम इफ लिख रहे हैं इज इक्वल टू इफ, ठीक है, उसके बाद में एक हमारा सेंटेक्स आता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप लोग फार्मूला लगाते हैं ना, तो उसके नीचे हमें बता रहा होता है कि हमें करना क्या है इसके बाद। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो वहां पे लिखता है लॉजिकल टेक्स्ट, लिखता है लॉजिकल टेक्स्ट। तो जो इफ होता है ना, इसका एक कमजोरी है, इसकी कमजोरी है कि सिर्फ यह एक लॉजिक लगा सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ एक लॉजिक लगा सकता है। लेकिन एंड और ओ की एक खूबी है कि क्या कर सकते हैं? 255 लॉजिक लगा सकते हैं। कितने? 255 लॉजिक लगा सकते हैं। 255 का मतलब आप इसके अंदर यानी एक बार और या फिर एंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? 255 क्वेश्चन इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, और ये भी चेक कर लो। अगर सभी सही हो रहे हैं तो फिर हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए। कितनी बार लगा सकते हैं? 255 बार। लेकिन इफ के अंदर क्या है? सिर्फ एक बार लगा सकते हैं। तो इफ यहाँ पे क्या पड़ जाता है? यहीं पे थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो इफ के अंदर भी ट्रू एंड फॉल्स चेक होता है, लेकिन बस एक बार। और इन सब के अंदर कितने बार? 255 बार। आपको जरूरत है एक बार चेक करने का तो एक बार करिए, आपको जरूरत है कि 255 बार चेक करने का तो आप 255 बार चेक करिए। ठीक है, लेकिन इन सब की भी एक कमजोरी है, ये तो सिर्फ काम करेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स चेक करेंगे, तो जगह जगह पे हमें ट्रू एंड फॉल्स थोड़ी ना देखना होगा, हमें उसके द्वारा कुछ रिजल्ट चाहिए होगा ना। तो एंड या फिर और दोनों बिना इफ के भी काम नहीं कर सकते। आप चाहें तो ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है तो यूज करिए, लेकिन अगर इफ के साथ में जोड़ दिया जाए एंड या फिर और को, तब फिर ये एक पावरफुल फार्मूला बन जाते हैं। दोनों अपने आप में एक अलग अलग फार्मूले हैं, ये भी एक अलग फार्मूला है, लेकिन ये क्या कर सकता है? एक लॉजिक लगा सकता है, और यह एक से ज्यादा लॉजिक लगा सकते हैं। तो अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है? एक हमारा पावरफुल फार्मूला बन जाता है। फिर इससे हम बहुत ज्यादा यानी 255 क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं। बात समझ में आया कैसे? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं एंड और के बारे में। अगर ये क्या करता है, अच्छा हम यहाँ पे ऐसे करके जल्दी जल्दी में कर दें तो समझ में आएगा ना, सही मतलब ट्रू और कट मतलब फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं पहले और के बारे में। अगर मान लीजिए और क्या करता है? चेक करता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है और ट्रू है, यानी दोनों बार क्या है? दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। यानी जो आपने कंडीशन लगाया है क्या है? हम बस दो कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं। हमने क्या किया है? दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। आज समझ में? अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स है और पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन क्या है? ट्रू है, तब भी क्या होता है? हमारा रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। किस कंडीशन में? ओ आर के कंडीशन में, अगर आप ओ आर फंक्शन लगा रहे हैं तब। और मान लीजिए अगला जो पहला हमारा कंडीशन है वह हमारा ट्रू है और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? फॉल्स है, तब क्या आएगा? तब भी ट्रू आएगा। क्या आएगा? तब भी ट्रू आएगा। अगर मान लीजिए हमारा पहला कंडीशन
और दूसरा कंडीशन दोनों फॉल्स है, तब क्या आता है? फॉल्स आता है, सॉरी, तब क्या आता है? फॉल्स आता है। यानी ओ आर के कंडीशन में अगर आप दो कंडीशन लगा रहे हैं तो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मैच कर जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। और जब दोनों कंडीशन मैच नहीं करते हैं तब क्या हो जाता है? हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। ऐसा समझ में? लेकिन वहीं पे एंड के कंडीशन में थोड़ा सा उल्टा है। इसका क्या यूज है? जैसे में इसका चिन्ह वो और वैसे रहेगा क्या? यह इतना लिखना पड़ेगा आपको ना फार्मूले में, ओ आर और एंड, ये तो फार्मूले का नाम है और आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स, हमने जल्दी के लिए बोला। अब ओ आर में क्या, एंड में क्या होता है? ये तो क्या था? ओ आर था ना। अब आता है यहाँ पे ओ आर, आपको मालूम चल गया होगा कि पहला कंडीशन ट्रू, दूसरा कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन क्या होगा? ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। और दूसरा कंडीशन ट्रू और पहला कंडीशन फॉल्स, और या फिर दोनों फॉल्स, तब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। किस कंडीशन में? ओ आर कंडीशन में। अब एंड के कंडीशन में आते हैं। मान लीजिए हमारा को पहले सुन लो, अब यहाँ पे आ जाओ एंड के बारे में। मान लो पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तब क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना। पहला कंडीशन ट्रू, दूसरा कंडीशन फॉल्स। अब इस कंडीशन में पहले जैसा नहीं होगा, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है ना, अब इस कंडीशन में आप जो दोनों सिनेरियो दे रहे हैं दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहे हैं, अगर इसमें से एक भी कंडीशन क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन ट्रू, अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। वेरी गुड। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन हमारा, तीसरा कंडीशन में पहला दूसरा दोनों क्या है? ट्रू है, तब रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। बिल्कुल एंड के कंडीशन में यही होगा। अब इतना समझ में आ जाएगा ना, तब हमारे लिए अब फार्मूला लगाना आसान है। बनाना चाहेंगे आप लोग इसको ऐसे हैं? तो दो जगह बना लीजिए और उसके बाद में एक जगह एंड के लिए, एक बार और के लिए, उसके बाद में आप लोग सिनेरियो बना लीजिए ताकि जब कभी जरूरत लगे तब फिर आप लोग याद कर लें। फार्मूले की तरफ पहले एक कंडीशन लेते हैं फिर फार्मूला लगाते हैं, फिर आप लोग बताइएगा रिजल्ट क्या आना चाहिए। नहीं इतना क्यों करना है 255 बार? ठीक है, 255 बार नहीं, मतलब जरूरत लगे तो कर सकते हैं, ऑप्शन है। हाँ, एक ही फॉर्मूला में 255 बार, हमने तो दो ही बताया ना। एक बार में 255 लॉजिक लगा सकते हैं ओ आर करके। ठीक है, तो इतना जरूरत नहीं लगता है कहीं। हाँ, इतना ज्यादा नहीं लगता है, 2 लगता है, 3 लग सकता है, इससे ज्यादा हम लोग 4 जितना रहता है उतना लगा देते हैं। किसमें? इफ में नहीं, इफ में फॉर्मूला रिपीट करते हैं, लॉजिक तो एक ही लगता है इसमें। ठीक है, इफ्स में भी सेम कंडीशन है लेकिन इसमें अलग है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जांपल ये है कि यहाँ पे कोई सैलरी या फिर कुछ वैसा नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए कोई सैलरी ले लेते हैं, 2000 है, और कोई हमारे सामान या फिर कोई चलिए 5 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, पहले इसको समझिए फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कंडीशन क्या है, हमने तो 2000 और 5 लिख दिया, इसका क्या मतलब है? कोई दिमाग में ऐसा चल नहीं रहा है क्या, बताएं? तुम्हारा फोनवा नहीं बंद होएगा? ड्यूटिया कितना बजे तक चलता है जी? अब जाओ बतिया क्या हो। समझिए क्या बता रहे थे
2000। चलिए इसको इस तरह से समझिए कि कोई दुकान है, ठीक है, ए विशाल ध्यान दो इधर, इसको समझो। वैसे मान लीजिए कोई दुकान है या फिर हमारा शॉपिंग मॉल है या फिर जो भी है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स मतलब कुछ प्राइस हैं। हम चाह रहे हैं जो हमारे दुकान में 2000 से ज़्यादा सामान खरीदे होंगे, ठीक है, और कोई अलग अलग करके या फिर 5 सामान से ज़्यादा खरीदे होंगे, 5 सामान से ज़्यादा सामान खरीदे होंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, या एक ही कंडीशन हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, वो तो बात की बात है, ठीक है। हमने मालूम है ना, एक कंडीशन मैच करेगा तब भी कोई बात नहीं, दोनों कंडीशन मैच करेगा तब भी कोई बात नहीं। वो किस कंडीशन में, OR कंडीशन में। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे दुकान में जो लोग 2000 से ज़्यादा सामान खरीदे होंगे या 5 सामान से, कोई 5 डिफरेंट सामान से ज़्यादा खरीदे होंगे, यानी जो 10 सामान खरीदा होगा, कोई भी 10 सामान खरीदा होगा, उसको हम 2% या फिर 5% का डिस्काउंट देना चाहेंगे, ठीक है। या फिर हम चेक करना चाहेंगे कि इसमें से कितने लोग जो हैं 2 सामान या 5 सामान या 10 सामान से ज़्यादा खरीदे हैं और उनका प्राइस 2000 से ज़्यादा है, तो कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। अब ऐसे बहुत ज़्यादा लिस्ट होगा तो फिर हम पहचान नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप अगर चाहें तो सिर्फ यह चेक कर लें कि कितने लोग इसमें सामान खरीदे हैं, जो कि ट्रू फॉल्स में दिखाएगा, या फिर आप साथ में चाहें तो डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले हम सिंपल सा ट्रू फॉल्स के लिए देखते हैं ताकि आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकें। हम लगाएंगे सिंपल सा फार्मूला OR, ठीक है, कोष्टक लगाएंगे, इसका रेंज देंगे। रेंज इसका क्या होगा आप लोग बता पाएंगे, A2 होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन तो समझ में आता है ना, बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, कितने से, 2000 से, ठीक है, हो गया। अब आप लोग को मालूम है इफ में क्या करते थे, सिंगल कामा फिर डबल कामा, लॉजिक हमारा यहीं पे क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा होगा। अभी एक और लॉजिक हम लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या, सिंगल कॉमा तो देना है, सिंगल कॉमा देने के बाद हमें दूसरा लॉजिक भी ले लेना है। दूसरा लॉजिक क्या है, इसका रेंज क्या होगा, B2, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो, कितना आइटम हम छांटना चाह रहे हैं, कितने लोगों को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, जो 10 सामान से ज्यादा खरीदे होंगे, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, इस वाले का B2 कितना होना चाहिए, 10 सामान, ठीक है। अब इसको हम कोष्टक बंद करके इंटर करेंगे ना, तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा। अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि यह 5 समान है समझ में। अब यह तो हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स देखने के लिए, बात समझ में आ गया। 5 कर देंगे तो ट्रू आएगा, कहाँ पे, हाँ 5 की जगह 10 करेंगे तो जैसे यहाँ पे कर देंगे अगर हम, 5 के नहीं ठीक है, सही है, अगर यहाँ पे हम कम कर दें यहाँ पे तो फिर हमारा यह ट्रू आ जाए। बात समझ में आया, इतना समझ में आया। 10 भी कर सकते हैं ना, 5 की जगह 10 भी कर सकते हाँ कर सकते हैं, इसको भी कम कर देंगे तब भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हैं। हाँ? बात समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं। ये हो गया इतना, फिर से लिखते हैं इज इक्वल टू OR हमारा फंक्शन है, इतना तो लिखना पड़ेगा। रेंज क्या होना चाहिए, A2 रेंज, इतना समझ में आ रहा है ना। क्यों लेना है, क्योंकि उसमें हमारा संख्या है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने से फिर एक ही सेल में काम करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जब हम क्लिक करके रेंज लेते हैं तो खींचने पे काम करता है, बाकी रेंज में भी, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, 2000 है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो, कितने से बड़ा हो, 2000 से हो, कॉमा लगा देंगे क्योंकि अभी हमें एक और लॉजिक लगाना है। हम चाह रहे हैं, हम OR से बोल रहे हैं तुम चेक करो कि इस रेंज में
जो बड़ा हो या बराबर हो कितने से, 2000 से। और साथ में चेक करो कि B2 रेंज में जो बड़ा हो या बराबर हो कितने से, 10 से। तो हमें रिजल्ट बताओ कि कौन कौन इसमें से ऐसा है कि जो 2000 से बड़ा है और 10 से बड़ा है। तो यह बताएगा इसमें से। अब यह बताएगा दोनों में से एक कंडीशन मैच होगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, अगर दोनों में से मैच नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब इस कंडीशन में हमारा दोनों रिजल्ट फॉल्स होंगे, मालूम है आपको, दोनों रिजल्ट क्या होंगे, फॉल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बराबर लगाएं तो ये ट्रू भी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन रहता तब फिर हमारा रिजल्ट क्या होता, फॉल्स आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो मैच कर रहा है लेकिन एक कंडीशन मैच नहीं करेगा, इस तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, बराबर लगा हुआ है यहाँ पे इसलिए। बात आया समझ में। ये ओवर का फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर अभी हम इफ के साथ में बताते हैं। और इसी तरह एंड का सेम एंड का भी इसी तरह से, हाँ एंड का रहेगा तो फॉल्स होगा। अब आप लोग को जब ट्रू फॉल्स आ गया ना तो समझिए आप लोग इसका लॉजिक लगा सकते हैं। अब इसका यूज अलग अलग जगह पे आप लोग करके देखिएगा। तुम्हारा क्या होगा जी दुर्गेश, ना घर का ना घाट का देख रहे हैं, हाँ? पैसा बन रहा है, कौन बात नहीं है। अरे ठंडी में बड़ी ज्यादा थे और दूर भेज दूंगा ठंडी में घर से निकला तो कैसे आगे बढ़े, हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरह से सेम फॉर्मूला आप लोग एंड के लिए भी लिख लें। कहाँ लिखे हैं हम, एंड के लिए भी लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला रहेगा। अच्छा ये बताइए, एंड लगा दिए और लिख दिया इसका रिजल्ट क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग, एंड का क्या आएगा, एंड का जी फॉल्स आएगा। मिटा दे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा पावरफुल बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, अच्छा बताइए, और एंड क्या करेगा, बस चेक करेगा ना ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। किसको बेवकूफ बनाना पड़ेगा हमें, और वह बेवकूफ बनाते हैं हम इफ को। इफ के पास लॉजिक लगाने के लिए कितना है, एक लॉजिकल फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ड है, तो एक तो है, इसी के अंदर हम ओ आर को भी रख देते हैं। किसको बोलना है, ओ आर को। इसको बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि ये बोल रहा है कि एक तो है, एक हम लॉजिकल ले सकते हैं, एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमने ठीक है तुम एक लगा दो, तो हमने बोला ठीक है तुम ओ आर को लॉजिक लगा दो, लेकिन ओ आर के अंदर कितना है, 255 लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ओ आर तो एक है, ठीक है, लेकिन ओ आर के अंदर कितना है, 255 लॉजिक है। ठीक है, अब आप जो चाहें अब इससे करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, A2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 2000 होगा, कॉमा अगला रेंज क्या होगा, B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 या फिर जो भी हो गया, इतना काम खत्म, ले सकते हैं, इतना काम खत्म हो गया। ठीक है, इतना तो हमारा OR का फंक्शन था ना, ये तो चेक कर लिया ट्रू है या फॉल्स है। अब हमारा मेन काम है, हमें क्या करना था, 2% का डिस्काउंट देना था, 10% का डिस्काउंट देना था। किसको, जो 10 सामान से ज्यादा खरीदा होगा। अब जो 10 सामान से ज्यादा खरीदा होगा वो तो ट्रू आएगा, जो ट्रू आएगा उसको तुम क्या कर देना, 10% का डिस्काउंट दे देना। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए यहीं पे लगा देना सिंपल सा कॉमा, क्या कर देना है, कॉमा, फिर से रेंज दे देना है किसका, 2000 का रेंज यहाँ पे था ना, 2000 का रेंज क्या है, A2 है समझ में, 2000 का रेंज क्या है, A2। अब इसी को हम गुणा कर दें, नहीं लगाना कोष्टक, लगा अभी लास्ट में बंद हो जाएगा कोष्टक, ठीक है। इसको गुणा कर दें और इसको परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, और इसको कोष्टक बंद करके इंटर करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा।